हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम ईश्वरन द स्टोरी टेलर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो कहानी है, ये पूरी कहानी जो है एक महेंद्र नाम का पर्सन है जो कि सुपरवाइज़र है और जगह जगह साइट पे क्या होता है, वो जाता है, उसको काम मिलता है और वहाँ क्या करता है, वो काम करता है। चूँकि वो अनमैरिड है तो अपने साथ एक कुक जिसका नाम क्या है, ईश्वरन है, उसको रखे रहता है, तो उसको लेकर जाता है साथ में। ईश्वरन जो है एक बहुत अच्छा कुक है, बहुत ही ओबीडियंट है अपने मालिक के प्रति और ये कहानियाँ भी सुनाता रहता है महेंद्र को। और कहानियाँ जो सुनाता है इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स कहानियाँ ये क्या करता है, पढ़ता है और उसी कहानियों को क्या करता है, एक सस्पेंस और थ्रिल मिला के क्या करता है, वो सुनाता है। छोटी सी छोटी भी बात जो रहती है उसको पूरा बढ़ा चढ़ा के उसको क्या करता है, ऐसे मोमेंट के साथ पेश करता है। उसके कहने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ऑन स्क्रीन हो रही हैं। तो टोटल जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है ये ईश्वरन द स्टोरी टेलर की। और कहीं कहीं पे क्या है, हमको बहुत ही अच्छे ह्यूमरस एपिसोड भी यहाँ पे क्या है मिलते हैं, सीन मिलते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, हंसाते हैं। तो आइए इसके एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं। पहला जो एमसीक्यू है, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। कौन है इसके राइटर? सिंपल सा देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट है, आर.के. लक्ष्मण। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी टेलर ईश्वरन वाज। कैसा कहानी कहने वाला होता है ईश्वरन? देखिए अभी मैंने बताया मास्टर रहता है वो स्टोरी टेलर, अपने मास्टर रहता है, इतनी अच्छी तरह से कहानी सुनाता है कि जैसे लगता है कि सब कुछ क्या हो रहा है, ऑन स्क्रीन हो रहा है, चल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज ईश्वरन फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अब क्या उसको पढ़ना पसंद रहता है ईश्वरन को? तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया बुक्स है, कॉमिक्स है, फिक्शन है, पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स है। ऑप्शन डी है करेक्ट, पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स की कहानियाँ जो होती हैं ना, जो कि जिसमें सस्पेंस रहता है, भूत चुड़ैल सुपरनेचुरल चीज़ें जो रहती हैं, वही चीज़ क्या करता है, ये पढ़ना पसंद करता है। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द राइटर क्रिएट वाइल नरेटिंग हिज स्टोरीज। देखिए कह रहे कि जो राइटर है वो क्या क्रिएट करता है नरेटिंग हिज स्टोरीज? मेलोड्रामा, ह्यूमर, सस्पेंस, सरप्राइज एंड ड्रामेटिक फ्लेवर, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, सस्पेंस, सरप्राइज एंड ड्रामेटिक फ्लेवर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हुज स्टोरी डिड ईश्वरन टेल महेंद्र। किसकी कहानी महेंद्र को क्या जो है ईश्वरन कहता है? तो पहले वो मैड एलिफेंट्स जो है, एक पागल एलिफेंट जो है, उसकी कहानी क्या करता है, वो सुनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाउ डिड ईश्वरन मेक द एलिफेंट अनकॉन्शियस। कैसे जो है ना ईश्वरन क्या करता है, एलिफेंट को अनकॉन्शियस कर देता है? ऑप्शन ए है यूजिंग अ गन, शूटिंग एट हिम, गिविंग हिम इंजेक्शन। ऑप्शन डी है यूजिंग जापानीज कराटे जूजित्सु। तो ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है, यूजिंग जापानीज कराटे जूजित्सु। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द एलिफेंट इंटर। जिस मैड एलिफेंट की कहानी क्या करता है, सुनाता है ईश्वरन, तो एलिफेंट कहाँ पे इंटर किया? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है रूम, बी है हाउस, सी स्कूल ग्राउंड, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी करेक्ट है, स्कूल ग्राउंड में क्या करता है, एंट्री करता है एलिफेंट। अगला देखिए, व्हाट डिड महेंद्र टेल ईश्वरन आफ्टर हियरिंग गोस्ट स्टोरी। वो भूतों की कहानियाँ भी क्या करता है, महेंद्र को सुनाता है ईश्वरन। महेंद्र ने क्या कहा, ही वॉज लाइंग, इट वॉज हॉरिबल, गोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए तो ये सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी है, गोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। वो कहता है कि भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते हैं, तुम फालतू की बात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड ईश्वरन ऑफन सी एट नाइट एट हिज वर्क प्लेस। क्वेश्चन है
जो महेंद्र के साथ ईश्वरन गया रहता है जहाँ पे काम करने के लिए, तो क्या देखा करता था वो रात में? देखिए इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, घोस्ट ही वो देखता है, बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड महेंद्र वांट टू शिफ्ट फ्रॉम हिज वर्क प्लेस? महेंद्र का यहाँ पे वाई डिड महेंद्र वांट टू शिफ्ट फ्रॉम हिज प्लेस, वो अपने प्लेस से क्यों शिफ्ट होना चाहता था? ही डिड नॉट लाइक द प्लेस, बी है वेदर डिड नॉट सूट हिम, सी है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ घोस्ट, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का? सी करेक्ट है, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द घोस्ट। क्योंकि जो ईश्वरन क्या करता है, उसको जो कहानी सुनाता है तो वो डर जाता है, वो भयभीत हो जाता है, उसको सही में लगता है कि वास्तव में क्या ये भूतिया जगह है। यहाँ उसको बोलता है कि पहले यहाँ पे बरियल था, बहुत सारे कब्रिस्तान थे, यहाँ लाशें क्या थी, यहाँ पे दफनाई जाती थी। तो वो सब चीज़ को क्या करता है, उसके माइंड में आने लगती है सारी बातें, वो डर जाता है, इसलिए वो सोचता है कि अब यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना है। वो इसीलिए जाता है अपने ऑफिसर के पास और कहता है कि मुझे दूसरा साइट दे दीजिए, मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज ईश्वरन यूज ड्रामेटिक सस्पेंस एंड सरप्राइज इन हिज स्टोरी नरेशन? देखिए क्यों वो ड्रामेटिक सस्पेंस एंड सरप्राइज को यूज करता है अपना जो नरेशन करता है, जो नरेट करता है कहानी को। तो ये है टू कैच द अटेंशन ऑफ द लिसनर्स, बी है टू बोस्ट, टू फेक, टू देखिए बी फूल अदर्स। तो सिंपल सा है, देखिए ऑप्शन ये करेक्ट है, टू कैच द अटेंशन ऑफ द लिसनर्स। वो सोचता है ना कि एकदम अटेंशन पाया रहा है लिसनर का, इसीलिए वो क्या करता है अपने कहानियों में ड्रामेटिक सस्पेंस और सरप्राइज लेके आता है। और टू बोस्ट मतलब सेखी बघारना होता है, टू फेक का मतलब नकली होता है, टू बी फूल अदर्स दूसरों को मूर्ख बनाना। तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज ईश्वरन यूज ड्रामेटिक सस्पेंस एंड सरप्राइज इन हिज स्टोरी नरेशन में ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री? अब कैसे, देखिए क्या अपरूटेड ट्री जो है, जैसे वो कहता है कि अगर कोई पेड़ गिर गया है तो उसे सीधे नहीं कहता है कि कोई मैं रास्ते में जा रहा था, अरे गिरा हुआ मैंने पेड़ देखा, ऐसे नहीं बोल देता है, या सीधे नहीं बोल देता है कि मैंने एक गिरे हुए पेड़ को देखा, ऐसे नहीं। वो कैसे वर्णन करता था? देखिए ऑप्शन ये है, एडिंग सस्पेंस एंड सरप्राइज, यूजिंग हैंड्स एंड आइज ड्रामेटिकली, कैचिंग द अटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी है करेक्ट। उसमें क्या रहता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब वो डिस्क्राइब करता है अपरूटेड ट्री के बारे में तो एडिंग सस्पेंस एंड सरप्राइज, सस्पेंस और सरप्राइज को ऐड करता है। आइज उसकी क्या रहती है, आंखें क्या होती हैं, हैंड्स एकदम ड्रामेटिकली ऊपर नीचे होते रहते हैं। और कैचिंग द अटेंशन, वो अटेंशन पाता है पूरा अपने ऑडियंस का, जिसको सुनाता है लिसनर का। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड ईश्वरन स्टाइल ऑफ नरेशन? जो ईश्वरन जो है वो कहानियाँ जब कहता था तो कहाँ से प्रभावित था, क्या उसके दिमाग में चलता था? देखिए तमिल थ्रिलर्स ये है, हिज फादर, हिज ग्रैंड मदर, नॉन ऑफ द अबव। अभी ऊपर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, तमिल थ्रिलर्स की कहानियाँ क्या करता था, वो पढ़ता रहता था और उसी का प्रभाव क्या था उसके ऊपर था, और इसीलिए क्या करता था, वो जब कहानियाँ कहता था तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस रहता था, थ्रिल रहता था, ड्रामेटिक स्टाइल रहता था। उसी का असर था, किसका असर था? तमिल थ्रिलर्स का असर था। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू ईश्वरन व्हाट मेड द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल? ईश्वरन के अकॉर्डिंग स्टोरी को कैसे इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बनाया जा सकता है? देखिए इलाबोरेटेड डिस्क्रिप्शन, सस्पेंस एंड सरप्राइज, ड्रामेटिक सेंस, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। और उसके क्या, किसी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी कहानी को कह रहे हैं तो जो कहने के तरीके होते हैं, इलाबोरेटेड डिस्क्रिप्शन का मतलब कहने का तरीका, सस्पेंस एंड सरप्राइज, कहानी में सस्पेंस है, सरप्राइज है या ड्रामेटिक सेंस है, तो सारी की सारी चीज़ें अगर हैं तो एक कहानी को इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर डिड ईश्वरन हीट द एलिफेंट टू मेक हिम अनकॉन्शियस? अब ईश्वरन जो है कहाँ पे हीट किया
एलिफेंट को मेक करने के लिए, क्या करने के लिए, अनकॉन्शियस। थर्ड टोनेल बी है सेकेंड टोनेल, ऑन हिज नेक, ऑन हिज ट्रंक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो है डी ऑप्शन है करेक्ट, ऑन हिज ट्रंक। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डिड महेंद्र क्लेम हिमसेल्फ टू बी। किस प्रकार के पर्सन के रूप में क्लेम करता है अपने आप को महेंद्र। देखिए ए है इंटेलिजेंट, बी है वेल रीड, सी है ब्रेव एंड रैशनल, डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सी करेक्ट है, ब्रेव एंड रैशनल। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेड महेंद्र वोक अप ऑन अ फुल मून नाइट। अब वो फुल मून नाइट जब रहती है, क्या ऐसी चीज़ होती है कि महेंद्र जाग गया। अ मून, अ नाइटमेयर, अ नॉइज, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या है, ए ऑप्शन है अ मून। एक प्रकार की क्या होती है, कराह वाली आवाज़ आती है, तो वही सुन के क्या हुआ, महेंद्र क्या हो गया, जाग गया। रात में मून लाइट था, एकदम पूरा चंद्रमा खिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड महेंद्र सी फ्रॉम द विंडो। महेंद्र ने क्या देखा विंडो से। इसका ऑप्शन नीचे दे रखा है। ऑप्शन ए है अ कैट रनिंग आफ्टर अ माउस। एक कैट को देखा जो कि माउस के पीछे क्या है, दौड़ रही है। या मतलब डार्क क्लाउड लाइक अ फॉर्म होल्डिंग अ बंडल, या एक डार्क क्लाउड को देखा किस रूप में, होल्डिंग अ बंडल के रूप में। अ माउस को, अ फ्रेंड को, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एक डार्क क्लाउड को देखा, एक होल्डिंग अ बंडल के रूप में क्या है उसने देखा एक डार्क क्लाउड को, और उसी को देख के क्या होता है उसके अंदर भी डर समा जाता है, पैनिक हो जाता है वो। और असर किसका रहता है, ईश्वरन के कही गई कहानियों का असर रहता है उसके ऊपर, वही सब उसके माइंड में चलता रहता है। क्वेश्चन 19 है, हाउ डिड ईश्वरन इंटरटेन महेंद्र। देखिए, टेलिंग हिम स्टोरी जस्ट लाइक अ टेलीविज़न, बाय स्केरिंग हिम लाइक अ गोस्ट, बाय टेलिंग हिम जोक्स, नन। ऑप्शन ए करेक्ट है, टेलिंग हिम स्टोरीज जस्ट लाइक अ टेलीविज़न। जैसे उसकी कहानियाँ, महेंद्र को ईश्वरन ऐसी कहानियाँ सुनाता है जैसे लगता है कि ऑन स्क्रीन सब कुछ हो रहा है, तो उसी तरह से क्या करता है वो इंटरटेन करता है महेंद्र को। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ईश्वरन। किस तरह का पर्सन था ईश्वरन। पहला, क्यूरियस लर्नर, रहता ही है, पढ़ाई करता रहता है, पढ़ता रहता है, इंटरेस्ट रहता है, कहानियों को पढ़ता है वो। डेडिकेटेड, लॉयल एंड ओबीडियंट वर्कर, ये भी है, डेडिकेटेड है, लॉयल है, ओबीडियंट वर्कर है, बहुत ही वफादार रहता है अपने मालिक का वो। मल्टी टैलेंटेड, फुल ऑफ पॉजिटिव ट्रेड्स, मल्टी टैलेंटेड रहता है, कहानियाँ कहने की कला रहते है उसके अंदर। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी है करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्ट हेल्प्ड ईश्वरन टू ब्रिंग डाउन द बेस्ट। कौन सा आर्ट मतलब क्या होता है उसके अंदर रहता है जो मदद करता है ईश्वरन को ब्रिंग डाउन द बेस्ट को। देखिए, ऑप्शन सी है, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, जी जिट्सु, जो क्या है उसके अंदर जो कला है उसी के थ्रू क्या करता है वो अनकॉन्शियस करता है किसको, एलिफेंट को। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड द स्कूल बॉयज हाइड देमसेल्व्स ऑन सीइंग द मैड एलिफेंट। जब मैड एलिफेंट को स्कूल बॉयज देखते हैं तो कहाँ पे जाके छिपे वो, ऑन ट्रीज, इन देयर हाउसेज, इन देयर क्लासरूम्स, इन द हेडमास्टर्स रूम। ऑप्शन क्या है, सी है, इन देयर क्लासरूम। वो क्लासरूम में जाते हैं और क्या करते हैं, दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या है, सी है करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, ईश्वरन वॉज वॉचिंग दिस इंसिडेंट्स। जब एक हाथी क्या होता है, मैड होता है और वो बाहर निकल जाता है, तो वो पूरी जो कहानी है वो आता है स्कूल कैंपस में आता है, फिर बच्चे भागते हैं, तोड़ फोड़ वहाँ मचाता है। तो ये सारा चीज़ कहाँ से देख रहा होता है ईश्वरन। देखिए, फ्रॉम अ विंडो, फ्रॉम अ कैफ, फ्रॉम अ ट्री, फ्रॉम द रूफ टॉप करें यहाँ पे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, फ्रॉम द रूफ टॉप। रूफ टॉप जो रहता है वहीं पे बैठ के क्या कर रहा होता है वो देख रहा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वाई डिड द पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। देखिए, क्यों मतलब जो लोग हैं ना वो एकदम क्या होते हैं, दौड़ने लगते हैं पैनिक होकर,
एकदम पूरा हेल्टर स्केल्टर की तरह से। अब यहाँ करें कि टू सी द टाइगर, टू सी द मैड एलिफेंट, टू सी द लियोपार्ड, टू सी अ डायनासोर। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। टू सी द मैड एलिफेंट को देखकर क्या होते हैं, पैनिक, एकदम पागलों की तरह से क्या होते हैं, उधर उधर होने लगते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, इन ईश्वरन्स स्टोरी फ्रॉम वेयर डिड द टस्कर एस्केप। ईश्वरन जो क्या करता है, कहानी सुना रहा होता है, तो उस कहानी में जो टस्कर है, टस्कर का सेंस एलिफेंट से, कहाँ से क्या होता है, भागता है। तो एलिफेंट शेल्टर, टिम्बर यार्ड, जंगल, सर्कस। तो जो टिम्बर यार्ड रहता है ना, वहीं से क्या होता है, वो भागता है, टिम्बर यार्ड से भागता है। ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ ईश्वरन्स स्टोरीज। ईश्वरन जब कहानियाँ कहता था तो उसका क्या स्पेशल फीचर था। पहला है ए ह्यूमर, बी है सेटारिकल, सी है ट्रेजिक एंडिंग, डी है सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग। ऑप्शन डी करेक्ट है 26 का। सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग क्या करता है, वो लाता है अपनी कहानी में, और इसीलिए क्या होती है, उसकी कहानियाँ इंटरटेन करती हैं लोगों को, बहुत ही एक्साइटमेंट वाली कंडीशन पर लेके जाता था वो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, टू whom डज महेंद्र नरेट द स्टोरी ऑफ ईश्वरन। करें यहाँ पे किससे, मतलब 27 में देखिए किससे जो है महेंद्र नरेट करता है स्टोरी ऑफ ईश्वरन। ईश्वरन की जो कहानी है ना, महेंद्र किससे कहता है, तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, गणेश जो है उसी से कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ वाज द एलिफेंट रिवाइव्ड। किस प्रकार से जो एलिफेंट है रिवाइव्ड होता है। ही गेव द एलिफेंट एन इंजेक्शन, he gave the elephant artificial respiration, he called a veterinary doctor, he said a man from the zoo helped to revive the elephant। ऑप्शन क्या है, सी है करेक्ट है, he called a veterinary doctor। वेटनरी डॉक्टर को बुलाया जाता है वहाँ पर। वेटनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सक, जो पशुओं का क्या करता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका जो इलाज करता है उसे ही हम वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेटनरी बोलते हैं। तो वो वेटनरी डॉक्टर को क्या करता है, वो बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ईश्वरन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन जब बनते हैं तो बड़ा ध्यान से देखना होता है। इसमें नॉट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ईश्वरन, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है ईश्वरन के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ही वाज अ डोमेस्टिक हेल्पर, वो डोमेस्टिक हेल्पर रहता है, घरेलू काम करता है, ये करेक्ट है। ही वाज नॉट लॉयल टू महेंद्र, वो लॉयल नहीं था महेंद्र के लिए, और देखिए यही गलत लग रहा है। ही बिलोंग टू अ प्लेस फेमस फॉर इट्स टिम्बर, ही टोल्ड इंसिडेंट्स इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से 29 जो है ऑप्शन क्या है, बी क्या है, करेक्ट है। ही वॉज नॉट लॉयल टू महेंद्र, वो लॉयल नहीं है किसके, महेंद्र के, ये करेक्ट है। वो बहुत ही लॉयल रहता है, ओबीडियंट रहता है बहुत ही अच्छे तरीके से, किसका, महेंद्र का, जो उसके साथ रहता है, उसका खाना बनाता है और उसका बहुत ही आज्ञाकारी रहता है। तो ये ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट ऑप्शन 29 क्वेश्चन का बी है, ही वॉज नॉट लॉयल टू महेंद्र। तो ये क्या है, नॉट ट्रू है, इतना ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू है। तो ही वॉज नॉट लॉयल टू महेंद्र, तो ये लॉयल तो ऐसा तो है नहीं कि लॉयल नहीं रहता, वो लॉयल था, बहुत ही ओबीडियंट था। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वुड ईश्वरन डू आफ्टर महेंद्र हैड लेफ्ट। अब महेंद्र जब वापस चला जाता था अपने काम पे, तो ईश्वरन क्या करता था। देखिए टीडी ऑफ द सेट वॉश द क्लॉथ्स हैव अ लेजरली बाथ। तो देखिए क्या होता था, ये ऑल ऑफ द एबव, ये क्या है 30 के डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट है सारे के सारे ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू ईश्वरन अर्लियर द फैक्ट्री साइट वाज अ। जैसे ईश्वरन जब कहानी कहता है महेंद्र से, तो कहता है कि जहाँ पे फैक्ट्री है ना, जहाँ पे हम लोग इस समय आए हैं काम करने के लिए, इसके पहले यहाँ क्या था। देखिए बरियल, मार्केट, फॉरेस्ट, नन ऑफ द एबव,
तो बरियल बोलता है, कहता है यहाँ पे क्या था, कब्रिस्तान था, यहाँ पे लाशें दफनाई जाती थी, ये उसको बोलता है। अगला क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32, हाउ वाज द मैड एलिफेंट ब्रेकिंग द वॉल्स? किस प्रकार से मैड एलिफेंट ने क्या किया था, दीवारों को तोड़ा था? ऑप्शन ए है लाइक टॉयज, बी है लाइक पपेट्स, सी है लाइक मैच स्टिक्स। ऑप्शन सी करेक्ट है, लाइक मैच स्टिक्स। माचिस के तिल्लियों की तरह क्या करता है, वो तोड़ता है दीवारों को। कौन? जो सनकी हाथी था। क्वेश्चन नंबर 33, महेंद्र वाज अ यंग मैन, ही वाज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म, ही हैड अ कुक, हिज नेम वाज। देखिए इस पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं। महेंद्र वाज अ यंग मैन, महेंद्र क्या था, यंग मैन था। ही वाज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म, वो क्या था फर्म में, ये भी बन सकता है, तो जूनियर सुपरवाइजर था। अब देखिए ही हैड अ कुक, उसके पास क्या था, एक कुक था, एक खाना बनाने वाला था। हिज नेम वाज, उसका नाम क्या था, ईश्वरन, राजेंद्र, बोथ, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन क्या है, ये है करेक्ट, ईश्वरन नाम रहता है उसके कुक का, जो खाना बना के भी अच्छा अच्छा खिलाता है और बहुत अच्छी कहानियाँ भी उसको सुनाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द रोड वॉज डिजर्टेड and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bussy beast. But as I came closer, I saw that it was only a fallen tree. These words is said by. कर यहाँ पर कि ये जो क्या है, जो शब्द ऊपर बोले गए हैं कि रोड क्या था, एकदम सुनसान था, मैं अकेला था, अचानक से क्या हुआ, मैं वहाँ पे गया और एक देखा, मतलब इनॉर्मियस बसी बिस्ट को देखा, लेकिन जैसे मैं उसके पास गया तो देखा वो तो क्या था, वो कुछ नहीं था, एक गिरा हुआ पेड़ था। तो ये किसके द्वारा कहा जाता है? देखिए ऑप्शन ए है महेंद्र, ईश्वरन, राजेंद्र, बोथ ए एंड बी। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ईश्वरन, जो कि स्टोरी टेलर रहता है और इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी कहता है, कहानी को एकदम ऐसा मसाला लगा के बोलता है। तो ये जो सेंटेंस आया हुआ है, ये जो वर्ड्स हैं, ये कब है, जब वो मान लीजिए कि उससे कहा जाता था कि एक गिरा हुआ पेड़ के बारे में उसको बताना है कि उसने गिरा हुआ पेड़ देखा, तो सीधे नहीं बोलता था कि उसने क्या था, एक गिरा हुआ पेड़ देखा। वो इतना कहानी बनाता था, जो इस लाइन लिखा गया ना यहाँ पे जितने वर्ड्स आए, ये सारे वर्ड्स जब वो बोलता था और तब लास्ट में कहता था कि उसने तो वो गया वहाँ तो वो देखा, वो तो गिरा हुआ पेड़ था। तो ये ईश्वरन के द्वारा कहा गया वर्ड्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है। द मैड एलिफेंट एंटर्ड द स्कूल ग्राउंड, द चिल्ड्रेन हु वर प्लेइंग इन द ग्राउंड एट वंस रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, द टीचर्स क्लाइम्ड अप टू द। अब देखिए यहाँ तो क्या है, पीछे भी हम लोग पढ़े कि जो मैड एलिफेंट स्कूल ग्राउंड में जब एंट्री करता है तो जो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे वो क्या हो गया, वो क्लासरूम में भाग जाते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं और टीचर्स क्लाइम हो जाते हैं। तो कहाँ पे टीचर चढ़ जाते हैं? देखिए ये है टेरेस, होम, बियॉन्ड द फील्ड, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए है करेक्ट। टेरेस पे क्या होते हैं, वो चढ़ जाते हैं, जो छत रहता है उस पे क्या होते हैं, वो चढ़ जाते हैं टीचर्स उस मैड हाथी को देखकर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs पढ़े। किसका? ईश्वरन द स्टोरी टेलर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे इसी तरह के MCQs को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।